Hello everyone, welcome to Learning Keys. And today we are going to read a wonderful poem written by Rabindranath Tagore. The name of the poem is The Hero. तो इसके अंदर इस पोम के अंदर ये एक चाइल्ड है और चाइल्ड एक तरीके से इमेजिन कर रहा है कि किस तरीके से उसने अपनी मॉम को सारी प्रॉब्लम से सेव किया। अब हम सभी लोग यही चीज़ चाहते हैं एज अ चाइल्ड कि हम कुछ ऐसा हीरोइक काम कर दें जिससे हमें सब लोग प्रेज़ करें, और अगर एज अ चाइल्ड हम ये काम अपने पेरेंट्स के लिए करें, उनके आगे हम कुछ ऐसा हीरोइक टास्क करें, तो उससे बेस्ट बात तो कोई होती ही नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। Mother, let us imagine we are traveling and passing through a strange and dangerous country. तो जो चाइल्ड है वो अपनी मॉम को कहता है कि मम्मी चलो इमेजिन करते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम एक अजीब सी बिल्कुल एक स्ट्रेंज सी जगह से और एक बहुत ही ख़तरनाक बहुत ही डेंजरस कंट्री से पास होते हुए जा रहे हैं, मतलब वहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं दूसरी जगह। You are riding in a palanquin and I am trotting by you on a red horse. तो palanquin का मतलब होता है पालकी, जिसको जैसे 4 पीपल हो गए या 6 लोग हो गए, वो सब मिलकर उसको कंधे पर उठाते हैं और उसके अंदर उसकी मॉम बैठी हुई है। तो वो उसके अंदर बैठ के जा रही हैं और जो वो चाइल्ड है जो उनका सन है वो हॉर्स पे, रेड कलर के हॉर्स पे, रेडिश ब्राउन कलर के हॉर्स पे बैठकर उनके पीछे पीछे चल रहा है। इट इज़ इवनिंग एंड द सन गोज़ डाउन। तो वो कहता है कि अब शाम हो गई है और सूरज धीरे धीरे जा रहा है। द वेस्ट ऑफ चौरदीघी लाइज वैन एंड द ग्रे बिफोर अस। तो फिर वो कहता है कि जो ये जगह है वो एक तरीके से धीरे धीरे डार्क और ग्लूमी होती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है यहाँ पे, और हमारे सामने सब कुछ ग्रे कलर का होता जा रहा है क्योंकि सूरज डूब रहा था। द लैंड इज़ डेसोलेट एंड बैरन। डेसोलेट का मीनिंग होता है कि जो लैंड है वो बिल्कुल लोनली हो चुकी है, वहाँ पर अब कोई भी नहीं है, और बिल्कुल बैरन का मतलब होता है बंजर, खाली हो चुकी है और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है अब। यू आर फ्राइटेंड एंड थिंकिंग। तो वो अपनी मॉम को कहता है कि और आप डरी हुई हो और आप सोच रही हो। आई नो नॉट वेयर वी हैव कम टू। अब वो कहता है, और वो चाइल्ड कहता है कि मुझे पता है, आई नो नॉट, मुझे नहीं पता कि अब हम कहाँ आ गए हैं। आई से टू यू मदर डू नॉट बी अफ्रेड। वो कहता है और मैं फिर आपको कहता हूँ कि मम्मी डरो मत। द मेडो इज़ प्रिकली विथ स्पाइकी ग्रीन ग्रास। मेडो उस जगह को कहते हैं जहाँ पे ग्रास लैंड्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी ग्रास है। तो कैसा मेडो है वो? प्रिकली स्पाइकी ग्रास है, मतलब वहाँ पे सूखी हुई घास है, चुभने वाली सूखी घास है पूरे में। एंड थ्रू इट रन्स अ नैरो ब्रोकन पाथ। और आगे जाते जाते वहाँ पे एक बहुत पतला सा, नैरो का मतलब बहुत भिच्चा सा, बहुत पतला सा रास्ता जा रहा है। There are no cattle to be seen in the wide field. हर जगह पूरे उस रास्ते में कहीं पे भी हमें उनको कोई भी कैटल नहीं दिखी। उनकी इमेजिनेशन में चल रहा है ये सब कुछ, तो उनको कोई भी कैटल नहीं दिखी। कैटल मीन्स भेड़ बकरी गाय, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी जानवर नहीं है। They have gone to their village stalls. और वो कहाँ पे गए? वो कहाँ पे जा चुकी हैं? सारी कैटल्स कहाँ जा चुकी है? अपने विलेज स्टॉल्स पे, मतलब जहाँ पे उनको रखा जाता है वहाँ, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है। इट ग्रोज डार्क एंड डिम ऑन द लैंड एंड स्काई। तो वो कहता है कि इतना डार्क, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, सब कुछ डिम, सब कुछ ऐसा धुंधला, और अंधेरे की वजह से अब कुछ भी नहीं दिख रहा, लैंड में भी स्काई में भी सब कुछ डार्क होता जा रहा है। एंड वी कैन नॉट टेल वेयर वी आर गोइंग। और अब हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। सडनली यू कॉल मी एंड आस्क मी इन अ विस्पर। और एकदम से आप मुझे बुलाते हो और मुझे कहते हो, विस्पर मीन्स धीरे से आप मुझे कहते हो, व्हाट लाइट इज दैट नियर द बैंक। तो वो कहते हैं कि बैंक का मतलब नदी के किनारे या फिर किसी लेक के किनारा। तो कहते हैं कि वहाँ पे किसी तरीके की लाइट आ रही है, कोई चमक आ रही है वहाँ से। जस्ट दैन देयर बर्स्ट आउट अ फियरफुल येल। और एकदम से वहाँ से बहुत तेज़ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है।
एंड फिगर्स कम रनिंग टूवर्ड्स अस, और बहुत सारे लोग हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, मतलब ऐसे फिगर्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। यू सिट क्राउच्ड इन योर पैलनकीन, तो अब आप इसके अंदर देख सकते हो उसकी मॉम पिक्चर में किस पोजीशन में बैठी हुई है। इसे क्राउचिंग पोजीशन कहते हैं, मीन्स अपने घुटनों के बल बैठना। तो वो ऐसे बैठी हुई हैं, मतलब वो एक तरीके से छुप रही हैं अपने पैलनकीन में बैठकर। एंड रिपीट द नेम ऑफ द गॉड्स इन प्रेयर, और सारे जितने भी भगवान हैं, जैसे हम सबकी मदद करती है, अगर कोई भी परेशानी आ जाती है तो वो उन्हीं की तरह सेम ऐसे ही प्रेयर कर रही हैं, सभी भगवानों को वो याद कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अब डर लग रहा है, उन्हें पता चल रहा है कि कोई मुसीबत आ रही है। द बियरर्स शेकिंग इन टेरर, बियरर्स मीन्स जो उनके उसकी मदर के ये जो पैलनकीन है, इसको जो लोग उठा रहे थे उनको बियरर कहते हैं। तो वो बिल्कुल डर के मारे ऐसे ऐसे काँप रहे हैं। टेरर मीन्स डर, और शेकिंग मीन्स काँपना। हाइड देमसेल्व्स इन द थॉर्नी बुश, और अपने आप को वो भाग गए वहाँ से, और उन्होंने अपने आप को किस बुश के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुपा लिया। आई शाउट टू यू, डोंट बी अफ्रेड मदर, आई एम हेयर, और मैं आपकी तरफ चिल्ला कर बोलता हूँ, मम्मी डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर। विद लॉन्ग स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड हेयर ऑल वाइल्ड अबाउट देयर हेड्स, और उन लोगों के जो उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे, उनके हाथ में लॉन्ग लंबी लंबी स्टिक्स थी, और उनके बाल ऐसे बिल्कुल फैले हुए मुंह पे। दे कम नियरर एंड नियरर, वो पास आते गए। आई शाउट, हैव अ केयर यू विलन्स, वो कहते, वो चिल्लाकर कहता है, ये जो बच्चा है वो चाइल्ड चिल्लाकर कहता है, हैव अ केयर, ध्यान रखो, यू विलन्स, वन स्टेप मोर एंड यू आर डेड मैन, और वो कहता है एक कदम आगे और बढ़ाया और तुम मरे। दे गिव अनदर टेरेबल येल एंड रश फॉरवर्ड, और वो लोग, वो जो आ रहे हैं ये सब, ये भागते हुए इनकी तरफ आए, वो एक और बार उस पर चिल्लाते हैं और सब सामने भागते हुए आते हैं। यू क्लच माई हैंड एंड से, और उसकी मदर, वो अपनी मम्मी को कहता है, और उस टाइम पे आप मेरा हाथ पकड़ोगी और कहोगी, डियर बॉय फॉर हेवन सेक कीप अवे फ्रॉम देम, और कहोगी कि बेटा भगवान के लिए उनसे दूर रहो। और मैं कहता हूँ, आई से मदर यू जस्ट वॉच मी, और मैं कहता हूँ कि मम्मी बस मुझे देखो। देन आई स्पर माई हॉर्स, स्पर का मीनिंग जहाँ पे हम अपने पैर रखते हैं, जब हम घुड़सवारी करते हैं तो बैंड्स काइंड ऑफ होता है ना, जिस पे हम अपने पैर को रखते हैं, तो उससे वो पैर से झटका मारता है हॉर्स पे, फॉर अ वाइल्ड गैलप, इसका मतलब जिससे वो उसको ऐसे ज़ोर लगाता है जिससे हॉर्स बहुत तेज़ी से आगे भागता हुआ जाए। एंड माई स्वॉर्ड एंड बकलर, बकलर का मतलब ये जो इस बच्चे के हाथ में गोल गोल सा आप देख रहे हो, उसको बकलर कहते हैं, जो बचाने के लिए होता है, और स्वॉर्ड का मतलब तलवार, और वो लेकर जाता है। द फाइट बिकम्स सो फियरफुल मदर, वो कहता है कि मम्मी फाइट बहुत फियरफुल हो जाती है, बहुत लड़ाई होती है। दैट इट वुड गिव यू अ कोल्ड शडर, कि इतनी खतरनाक लड़ाई होती है कि आप तो, कोल्ड शडर का मतलब आप तो डर से ही कांप जाओगे। कुड यू सी इट फ्रॉम योर पैलनकीन, और वो कहते हैं कि और आप अपने पैलनकीन से देख सकते हो उसको, मतलब मैनी ऑफ देम फ्लाई, उनमें से कुछ तो भाग गए, फ्लाई का मतलब भाग गए। एंड अ ग्रेट नंबर आर कट टू पीसेस, और उनमें से काफ़ी सारे तो मारे गए। आई नो यू आर थिंकिंग सिटिंग ऑल बाय योर सेल्फ, और वो कहता है कि मैं जानता हूँ आप सोच रहे हो बैठे बैठे, दैट योर बॉय मस्ट बी डेड बाय दिस टाइम, और वो कहता है मुझे पता है उस टाइम पे अपने पैलनकीन में बैठ के आप यही सोच रहे होगे कि शायद आपका बेटा मर चुका है, अब तक तो मर चुका होगा अब तक, बट आई कम टू यू ऑल स्टेन्ड विद ब्लड, लेकिन मैं आपके पास वापस आता हूँ पूरा खून से भरा हुआ, स्टेन मतलब पूरा खून से भरा हुआ। एंड से, और कहता हूँ मदर द फाइट इज़ ओवर, और कहता हूँ कि मम्मी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। यू कम आउट एंड किस मी, आप अपने पैलनकीन से बाहर आती हो और मुझे किस करती हो, प्रेसिंग मी टू योर हर्ट, और मुझे गले लगाती हो। एंड यू से टू योर सेल्फ, और ख़ुद से कहती हो, आई डोंट नो वट आई शुड डू इफ़ आई हैडंट माई बॉय टू एस्कॉर्ट मी,
और अपने आप से मीन्स खुद से कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती अगर मेरे पास मेरा बेटा नहीं होता मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए। एस्कॉर्ट का मतलब रास्ता दिखाने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। 1,000 यूज़लेस थिंग्स हैपन डे आफ्टर डे। उसके बाद बहुत सारी यूज़लेस चीज़ें मतलब एक के बाद हर दिन के बाद होती है। एंड वाई कुडंट सच अ थिंग कम ट्रू बाय चांस। तो वो बच्चा यही कहता है कि रोज़ यूज़लेस कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता जो ये सब उसने अभी इमेजिन करा। इट वुड बी लाइक अ स्टोरी इन अ बुक। ये शायद एक स्टोरी की तरह होती बुक में। माई ब्रदर वुड से इज़ इट पॉसिबल। और मेरा भाई कहता कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता था। आई ऑलवेज थॉट ही वॉज सो डेलिकेट। और मेरा भाई कहता मुझे तो ऐसा लगता था कि जो वो बच्चा है वो तो बहुत डेलिकेट है, क्या वो सच में ऐसा कर सकता था। अवर विलेज पीपल वुड ऑल से इन अमेजमेंट। और हमारे विलेज के लोग, हमारे गांव के लोग अमेजमेंट में कहते वॉज इट नॉट लकी दैट द बॉय वॉज विद हिज मदर। और सारे विलेज के लोग यही कहते कि क्या वो बच्चा लकी नहीं था। वो बच्चा लकी था क्योंकि वो अपनी माँ के साथ था। तो दिस इज़ इट। ये पोम हमें ये बताती है कि एज अ चाइल्ड हम सब ड्रीम करते हैं, हम सब यही सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के आगे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा एक हीरोइक काम करें जिससे वो हमें बहुत प्रेज़ करें। और इस पोम में बहुत अच्छे से ये चीज़ शो करी गई है। सो लेट्स रीड अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। He was born in Kolkata into a prominent family which took keen interest in literature and culture. इनको बहुत इंटरेस्ट था लिटरेचर में, कल्चर में। He started writing poetry at the age of 8. इन्होंने 8 साल की उम्र से पोइट्री स्टार्ट कर दी थी। He eventually became the first Asian to win the Nobel Prize. Asian means people who live in the Asian continent, एशिया में जो रहते हैं। इन लिटरेचर इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में 1913 में। टैगोर फाउंडेड अ स्कूल कॉल्ड पाठ भवन इन 1901 which eventually expanded into the Vivsa Bharati University at Shantiniketan. So thank you for today. We will meet soon in the next story. Till then, bye bye and take care.